वार्ड सदस्यों ने मिलकर के मुखिया जी को पद से मुक्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को जो है ना उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। और देखिए अमनौर पंचायत के मुखिया के ऊपर में जो है ना अविश्वास लगाया गया है। विश्वास प्रस्ताव किसी भी प्रतिनिधि के ऊपर लगाया जा सकता है। एक ज्यादा वार्ड सदस्यों का जो है ना साइन किया हुआ लेटर है, अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हुआ है। ठीक है, पिछली बार ये है तो वार्ड सदस्य संघ को जो है ना अभी इस पर लड़ाई लड़नी चाहिए। उनको अमनौर के इस वार्ड सदस्यों को जाकर साथ देना चाहिए कि वार्ड सदस्य सभी एकजुट होकर के सारण प्रखंड में पहुंच गए हैं। तो जान लीजिए किसी भी मुखिया जी का दिन नहीं है कि नमस्कार, मैं हूं बलराम और आप लोग देख रहे हैं ब्रेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुखिया को जो है ना पद से मुक्त करने का, यानी कि जो है ना हमारे एक साथी जो है आपको हम दिखाते हैं कि तारा अमनौर पंचायत यानी कि सारण छपरा सारण जिला का जो है ना एक मेरे पास लेटर आया है तारा अमनौर पंचायत का। ठीक है, वहां पर जो है ना वहां पर एक वार्ड सदस्यों ने मिलकर के मुखिया जी को पद से मुक्त करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को जो है ना उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। अब देखिए इस अविश्वास प्रस्ताव को यहां पर अभी मेरे सामने में जो है ना अभी तारापुर मुखिया पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगा है अमनौर में, उसका जो है ना लेटर मेरे सामने है। यहां पर देखिए अभी हम आपको लेटर पढ़ के बताते हैं कि सेवा में जिला पंचायती राज पदाधिकारी सारण छपरा यानी कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी डीपीआरओ को यह लेटर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि मुखिया जी का जो है ना तो काम करने का तरीका 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पंचायत में अभी तक आम सभा नहीं किया गया है। लेकिन आपको हम बता दें कि ऐसा केवल एक तारापुर और सारण ही पंचायत नहीं है, और यह सारण पंचायत में ही ऐसा मामला नहीं है, सॉरी सारण जिले के जो है ना या तारापुर पंचायत में ही ऐसा मामला नहीं है। ऐसा मामला बिहार के लगभग 1 लाख वार्ड सदस्य, 1 लाख जो है ना 1 लाख लगभग जो है ना वार्ड सदस्य हैं, उसमें से लगभग पंचायतों का जो मामला है ना लगभग 8500 के लगभग पंचायत है, और उनमें से आधे पंचायतों में अभी तक जो है ना आम सभा नहीं हुआ होगा। यहां तक कि अभी तक के वहां के लोगों को भी यह नहीं पता है कि पंचायत में हर एक वर्ष जो है ना कम से कम 4 आम सभा करनी होती है। ठीक है, कई सारे जगह पे तो आम सभा करनी है कि नहीं करनी है, इसका मुखिया जी के लिए जो है ना वार्ड सदस्यों का क्या अधिकार बनता है यह तक वार्ड सदस्यों को नहीं पता है। और जो है ना हम देखे हैं पिछले कुछ दिनों में कि फिर वार्ड सदस्य पटना में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जान लीजिए पटना में आंदोलन करने से नहीं होता है, पटना में हम आपके खिलाफ नहीं है देखिए, लेकिन कम से कम जो है ना आप सही मुद्दे पर तो आइए। सही मुद्दे पर कब आइएगा? जब आप अपने अधिकार के लिए अपने जमीनी स्तर पे लड़ पाइएगा, तब ना जाकर के आप सरकार से लड़ पाइएगा। तो जब आप अपने अधिकार के लिए जमीनी स्तर से लड़ नहीं पा रहे हैं और सरकार से लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपके बातों को वैल्यू देगा? और यही कारण है कि पिछले 2 वर्षों से आप लोग जो है ना इतना ज्यादा मशक्कत करने के बाद भी आप लोग को सरकार हक नहीं दे रहा है, क्योंकि आप लोग अपने जमीनी स्तर के नेता से नहीं लड़ पा रहे हैं। आप अपने मुखिया के खिलाफ पहले अपने मुखिया से मजबूती तो पाइए कि आपके मुखिया आपके ऊपर मनमानी ना करे, आप अपने जनता का विश्वास तो हासिल कीजिए ना। ठीक है, यहां पर देखिए अमनौर पंचायत के मुखिया के ऊपर में जो है ना अविश्वास लगाया गया है। यह अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है, जान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव किसी भी प्रतिनिधि के ऊपर लगाया जा सकता है। कब? जब उसका 2 वर्ष पूरा गया हो। अगर आपके यहां पे चुनाव का 2 वर्ष कंप्लीट पूरा गया है तो आप जान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव लगाने योग्य हैं, आप उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा सकते हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव लगाने का तरीका क्या है मुखिया जी के ऊपर? तो मुखिया जी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए आपके पंचायत के कम से कम जो है ना कम से कम 20% जनता के जो है ना कम से कम 20% जनता के हस्ताक्षर वाला जो है ना एक लेटर आपको डीपीआरओ और बीपीआरओ को देना पड़ेगा। ठीक है, 20% जनता का हस्ताक्षर और जो है ना कम से कम जो आपके जितने भी वार्ड सदस्य है उसमें से आधा से 1 ज्यादा का, यानी कि आधा से 1 ज्यादा वार्ड सदस्यों का जो है ना साइन किया हुआ लेटर को जो है ना आपको डीपीआरओ बीपीआरओ को देना पड़ेगा। तब जाकर के मुखिया के ऊपर में अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाएगा। फिर आपके यहाँ जो है ना जाकर के वहां पे जाएंगे डीपीआरओ या बीपीआरओ आपके यहाँ जाएंगे सर्वेक्षण करने, वहां पर एक बार ग्राम सभा बड़े संख्या में बैठाया जाएगा। ठीक है, और तब वहां पे आपको अविश्वास प्रस्ताव को नहीं साबित करना पड़ेगा। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव आप लगाइए। और ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपके मुखिया जी आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो 2 चीज होगा, या तो उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि आज तक अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हुआ है।
ठीक है, पिछली बार जी है ना, अभी हमारा जिला मुजफ्फरपुर है, हमारे जिला के ही एक कुढ़नी पंचायत में मुखिया जी पे अविश्वास प्रस्ताव लगा था। इस बार तो अभी तक जो है ना, अभी तक नहीं लगा है, क्योंकि इस प्रकार का अभी तक कोई वार्ड सदस्य के ऊपर पहल ही नहीं किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है ना, कम से कम आप लोग अपने जनता का आप वार्ड सभा जरूर कीजिए, वार्ड सभा कीजिए, आप अपने जनता का विश्वास हासिल कीजिए। आप अपने जनता के लिए जो है ना, आपको जनता को लगना चाहिए कि वार्ड सदस्य मेरे लिए लड़ रहे हैं, और तब जाकर के ना आपको जनता जो है ना आपको साथ भी देगी, और तब मुखिया जी को खुद ब खुद अपना भय उत्पन्न हो जाएगा। भय नहीं, लोकतंत्र में भय नाम की कोई चीज नहीं होती है। मुखिया जी को जो है ना यह लग जाएगा कि नहीं, अगर वार्ड सदस्य से जो है ना अगर हम गलती करेंगे तो वार्ड सदस्य के साथ जनता है, अगर जनता उसके साथ है तो जाकर के मेरा विरोध हो सकता है। जब जनता विरोध कर देगा, अभी तो वार्ड सदस्य विरोध कर रहा है, जनता विरोध करेगा तो मेरे ऊपर कयामत आ जाएगी। तो इसीलिए मुखिया जी के ऊपर अविश्वास लगाइए, और लगाने के लिए कौन सा आवेदन देना होता है आपको हम डिस्प्ले पर जरूर दिखा देंगे, ठीक है। लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आप वार्ड सभा किए हैं कि नहीं किए हैं, यह भी जरा जानकारी रखिएगा। और वार्ड सदस्य को यह जरूरत नहीं है कि वे लोग पटना आंदोलन करने के लिए नहीं जाए, पटना आंदोलन करने के लिए जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि जो है ना, आप लोग वहां पर जाने से पहले आप लोग जो है ना अपने मुखिया जी से, अपने वार्ड के लोगों से जाइएगा वहां पे। अभी आप देखे होइएगा एक आंदोलन हुआ है ट्रक ड्राइवर का, तो उसमें देखे होइएगा कितना हुजूम और कितनी बड़ी संख्या में जाकर के जो है ना, एक बार यदि निर्णय ले लीजिए कि बंदी है तो बंदी है, इसमें किसी प्रकार के दो शक वाली बात नहीं है। लेकिन इस प्रकार के निर्णय तब होगा जब आपको जनता का समर्थन रहेगा, और जनता का समर्थन हासिल करने के लिए आपको अपने यहाँ पे वार्ड सभा करनी चाहिए। वार्ड सभा करने से आपका जनता जो है ना आपके प्रति विश्वास जगेगा, इस बातों को जान लीजिए, विश्वास जगेगा। विश्वास जगेगा तो आपको हर संभव वो जनता साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। और चाहे मुखिया जी के ऊपर अविश्वास लगाना हो, जब मुखिया जी के ऊपर अविश्वास लगाइएगा तो पहले हम आपको बताते हैं आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले जानकारी है ना कि कितना अधिकार दिए गए हैं, यह जान लीजिए। आपको यह 100% अधिकार है। अगर आप जाइएगा सरकार के यहाँ कि सरकार आप हमें अधिकार दीजिए, तो सरकार तो यह कहेगा कि कार्यकारिणी के बैठक के सिग्नेचर के बिना जो है ना आपको किसी भी योजना का कार्यान्वयन नहीं होता है। तो आपको से उस वक्त तो पूछा जाएगा ना, जहां आपके यहाँ पे क्या ऐसा होता है, तो आप क्या कहिएगा उस वक्त में, जवाब क्या दीजिएगा कि नहीं मेरे यहाँ नहीं होता है। तो भैया आप है कहां जो आपके बिना सिग्नेचर के ये काम हो रहा है। तो इसके लिए आप खुद से जागरूक होइए। तो इस बातों को हम आपको बता देना चाहते हैं, इसको डिटेल में आपको बताने के लिए हम जरूर लाइव आएंगे, या हो सकता है कि फिर दूसरा वीडियो हम आपको बनाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इस अविश्वास प्रस्ताव के लेटर पे हम बात कर रहे हैं कि यह लेटर जो है मतलब जिले के मखेर प्रखंड का, जो सारण जिला है वहां के मखेर प्रखंड के जो है अमनौर पंचायत का है, जो कि अमनौर पंचायत के मुखिया छट्टू माझी पिता भुवनेश्वर माझी के ऊपर में यह आरोप लगाया गया है और विश्वास प्रस्ताव लगाया गया है। और इनका कहना है 2021 से आमतौर पर जो है पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनका क्रियाकलाप जनता के हित में नहीं है। जनता के हित में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक पंचायत में कोई आम सभा नहीं किया गया है, ठीक है। आम सभा के नाम पर फर्जी रजिस्टर करवाकर रजिस्टर बनवा लेते हैं, और जिनके साथ ही इनके कामों की जांच की जाए वार्ड सदस्य या अन्य ग्रामीण द्वारा विरोध करने पर इनको फंसा देते हैं। अब भाई माझी है, एससी जाति में से आते हैं, और एससी एसटी एक्ट अगर लगा दिया जाए तो कोई भी ओबीसी जनरल वाले का तो भविष्य खराब हो जाएगा, सही बात है। और झूठा आरोप लगा करके धर्मेंद्र महतो और दीपक कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करा दिया गया है पूर्व में ही, और इसके द्वारा पंचायत में कार्यात्मक विकास पूरी तरीका से बाधित है। उनके दरवाजे पर ग्रामीण मिलने आते हैं तो उनके साथ वो अभद्र व्यवहार करते हैं। ग्रामीण जनता 2 वर्ष तक झेले, अब उन्हें इस पद से मुक्त करने की कृपा की जाए। इनके साथ आवेदन में जनता का 3155 जनता का जो है ना हस्ताक्षर किया हुआ यह लेटर है, जान लीजिए, ठीक है। और इसके साथ इन्होंने विधि सम्मत कार्रवाई करने का इन्होंने जो है ना मांग की है, किनके से, तो जिला पदाधिकारी सारण से, डीएम सारण से, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सारण से, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है ना मकेर सारण से, वार्ड सदस्य पर अब ये जो कौन कौन से छाया प्रति संलग्न किए हैं वार्ड सदस्य पर छाया, जो एक बार जो है ना इन्होंने प्राथमिकी एफआईआर करवाए थे उसका भी, वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर का भी, और ग्रामीण जनता का हस्ताक्षर का भी,
इस प्रकार के आवेदन लगा करके इन्होंने मुखिया के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगाने के लिए दिए हैं। अब देखिए क्या होता है। तो वार्ड सदस्य संघ को जो है ना अभी इस पर लड़ाई लड़नी चाहिए, उनको अमनौर के इस वार्ड सदस्यों को जाकर साथ देना चाहिए, ताकि अगर एक वार्ड सदस्यों के साथ अगर ऐसा आरोप होता है, अगर पूरे बिहार में इसको लेकर के जो है ना मामला छिड़ जाए कि वार्ड सदस्य सभी एकजुट होकर के सारण प्रखंड में पहुंच गए हैं, तो जान लीजिए किसी भी मुखिया जी का दिन नहीं है कि वो गड़बड़ी कर देंगे, चाहे आपके खिलाफ खड़ा रहेंगे। जान लीजिए। यह वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर वार्ड सदस्य तक पहुंच सके, ताकि वे लोग अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो सके। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, बाय बाय।